समय के अनुसार भगवान कहते हैं जैसा समय चल रहा है, समय की घड़ी के अनुसार मनुष्य को अपनी दिनचर्या बिताना चाहिए। सुदामा माली के घर से प्रभु आए हैं। अक्रूर जी के लिए भगवान ने दिव्य दर्शन दिए। स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद प्रभु ने धोबी का उद्धार किया। धोबी का उद्धार करके कन्हैया स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद नामदेव ग्रहे आए त्रिपुरारी, नए उपनयन वस्त्र पहराई। नामदेव ग्रह पहुँचे कनाई, उपनय वस्त्र पहन गए भाई। नए वस्त्र पहने, नए वस्त्र धारण करके भगवान, शास्त्र कहते हैं जब हम स्नान कर ले, वस्त्र धारण कर ले तो मस्तक पर चंदन अनिवार्य है। चंदन बहुत अनिवार्य है। मस्तक पर चंदन कंधे से वक्षस्थल तक होना चाहिए, यज्ञो पवित्र, और कंठ में होना चाहिए तुलसी की माला। तो निश्चित है गोविंद समझ जाते हैं कि ये मेरा भक्त है। क्या है? ये मेरा भक्त है। अब भगवान ने नहाया है। नहाने के बाद 3 जगह से टेढ़ी प्यारी नाम त्र्यंबका और सुंदर सो चंदन लिए आए कन्हैया पास। चंदन की थाली लिए है और चंदन की थाली मलिया अपनी मंद मंद खुशबू के लिए जाना जाता है। चंदन की थाली भगवान आए हैं। प्रभु ने आकर के त्र्यंबका से कहा है, त्र्यंबके तुम एक बार मुझे चंदन लगा दो, हम तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे, हम तुम्हारी करनी सजा देंगे। अजी त्र्यंबका कहती है, सुनो लला, तुम जानते नहीं हो, अभी नए नए गोकुल से आए हो। हमारे इस चंदन पर केवल और केवल हमारे राजा कंस का अधिकार है। हम कुछ नहीं करते, केवल चंदन को घिसते हैं। चंदन को घिस करके कंस को देते हैं, वो हमारा ठाट बाट से लालन पालन करता है। भगवान कहते त्र्यंबका एक बार तो मुझे लगा दे, मैं तेरी बिगड़ी बना दूंगा। एक बार तू चंदन बारी अरे हम खोते लगाए, थोड़ी करनी ले हो सजा।
हम तेरी बिगड़ी बना देंगे, हम तेरी करनी सुधार देंगे। त्र्यंबका कहती नहीं जी, इस चंदन पर अधिकार राजा का है। ऐसे त्र्यंबका में और भगवान में बात विवाद हुआ, अच्छे से समझे। त्र्यंबका ने कोई पूजा नहीं किया, त्र्यंबका ने कोई पाठ नहीं किया, त्र्यंबका ने कोई व्रत नहीं किया। त्र्यंबका ने केवल भगवान को चंदन लगाया है। चंदन के लगाते ही और प्रभु को कन्हैया को स्पर्श करते ही जो बूढ़ी डुकरिया हती जे की खाल बुढ़ापे में खाल हड्डा हो छोड़ के झुक जा, आज वह खाल चुस्त हो गई। और 16 बरस युवती भैलाही, नाम जगत जमानो। 16 बरस युवती भैलाही, जगत प्रसिद्ध उम्र 16 वर्ष की आयु त्र्यंबका से भगवान ने आज कुब्जा बना दी। क्या बना दी है? त्र्यंबका से क्या बन गई? कुब्जा। कैसे बन गई? केवल चंदन के लगाने से। भाव के साथ हम भगवान को अगर चंदन लगा दे तो प्रभु हमको सुंदरता प्रदान करते हैं। शारीरिक सुंदरता, मानसिक सुंदरता, आत्मा की सुंदरता। महाराज परीक्षित जी कहते हे सुखदेव, आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, ये त्र्यंबका अगले जन्म की कौन है? रावण की बहन सूर्पनखा। कौन है? रावण की बहन सूर्पनखा। आज सूर्पनखा रावण की बहनी तो हृदय दारुण अस अहिरी। गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण असहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई जुगल कुमारा। प्रभु के पास आई
और भगवान के पास से आकर के रुचिर रूप धरी प्रभु पहे आई और बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान से प्रार्थना करती है, तुम सम हेलो थोड़ी तेज कर दे भैया। तुम सम परोसो कहती है, तुम्हारे समान वो पुरुष नहीं है। तुम सम परोसो नमो समो नारी। यह संयोग विधि रचा विचार, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखो खोज लोग त्यों नाय। सुपनखा कहती है वो तुम हो। सुपनखा कहती है कि हे राम वो तुम हो जो मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। सुपनखा वास्तव में आई किस लिए थी? सुपनखा विवाह के लिए नहीं आई थी। वह कहती है, तुम सम परोसो और नमो सम नारी। और यह संयोग विधि रचा विचार, मम अनुरूपो। मैं आज तक अपने उस प्रतिज्ञा के लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य देख रही थी, वो तुम हो। क्या कारण है? सुपनखा पाताल लोक के राजा विद्युज्जेवा से विवाह करती है मन पसंद। और जब सुपनखा का मन पसंद विवाह होता है, यह विवाह दशग्रीव दशानन रावण को स्वीकार नहीं है। एक दिन रक्षाबंधन का दिन होता है। शास्त्र कहते हैं, भाई बुलाए ना बुलाए, भाई बुलाए ना बुलाए, बहन को बिन बुलाए भाई के घर जाना चाहिए। वह एक ही दिन है का तुम्हारी चालू हमारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भाई बुलाए ना बुलाए, बहनी आए द्वारे पे। भाई बुलाए ना बुलाए, बहनी आए द्वारे पे। कलाई सुनी ना हो ये, बहनी आई द्वारे पे। शंकर भगवान की। कलाई, भाई की कलाई सुनी ना हो। रक्षाबंधन का दिन है, बहन बिन बुलाए सुपनखा रावण के पास से आई है। जब आज सुपनखा पति को साथ में लेकर आई है,
क्रोधवंत रावण हंस बोला, हृदय लगा श्रीण गति ढोल। उसी समय दशग्री दशानन राव विद्युत जिह्वा को छाती से लगाता है और छाती से लगा करके उसी समय संहार कर देता है, वध कर देता है। सूर्पनखा रोती रही, सूर्पनखा बिलखती रही, भैया टूटे ना। अभी तो मैंने अपने पति के सुख भी नहीं भोगे थे, अभी तो मैंने पति को समझा नहीं था कि पति होता क्या है, और तुमने मेरे सुहाग को उजेड़ दिया। मैं सूर्पनखा प्रतिज्ञा करती हो, जैसे तुमने मेरे सुहाग को उजेड़ा है, जब तक तुम्हारा मारने वाला धरती पर नहीं आएगा तब तक हम लौट के लंका नहीं आएंगे। ऐसे सूर्पनखा हजारों वर्ष तक सूर्पनखा लंका नहीं आई। क्यों? जब तक दशानन तेरा मारने वाला नहीं आएगा तब तक हम नहीं आएंगे। आज सूर्पनखा खरदूषण के पास में है। सूर्पनखा महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित आज सूर्पनखा ने देखा है वो तुम सम पुरुष हो और वो मैं नारी हूं जो अपने भाइयों की बर्बादी लेकर के तुम्हारे दरवाजे आई है। तुम सम पुरुष, अरे ढोलकी को है ज्यादा तेज। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। राम के पास से आई है और राम के पास से आई है। राम ने नाक कान दोई काट दिया। सूर्पनखा रोती हुई खरदूषण के पास से आई। खरदूषण ने सुना, खरदूषण एक साथ 10,000 सेना लेकर के आया। एक ही बाण राम ते ही मारा। एक ही बाण में भगवान राम ने खरदूषण की 10,000 सेना का संहार किया। अब सूर्पनखा रावण के पास से आई और जैसे रावण के पास से आई, रावण से कहती है, भैया हमारी नाक कान कट गई। रावण ने कहा, बहन किसने काट दी तेरी नाक कान? सूर्पनखा कहती है, पंचवटी में 2 तपसी आए हैं,
एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। उसके साथ एक परम सुंदरी स्त्री है जिससे हम मिलने गए थे। लघु तापस छोटे जो भाई है, मैं उसकी भाभी से मिलने गई और मेरी नाक कान काट दी। रावण कहता है, अरे तुम मेरे पास से आई, तू जाकर के खरदूषण के पास नहीं गई? बोले गए थे। क्या हुआ? बोले खरदूषण मारा गया। रावण विचार करता है, खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हीं कुमारे बिन भगवंता। नहीं तुम्हारे बिन भगवंता। भगवन तो लीन अवतारा जो रावण विचार करता है। रावण क्या विचार करता है कि खरदूषण मेरे समान बलवान निश्चित है। सोर रंजन मंजन महिभारा, जो भगवन तो लीन अवतारा, तो मैं जाया बैरहाटी करी हो, सुर सर प्राण तजे भाव तरी हो, क्योंकि हो ये न भजन न तापस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामस तन कछु साधन नाही, अप्रीत न पद सरोज मन माही। रावण कहता है, मैं तामसी शरीर है मेरा, भजन तो नहीं हो सकता, और अगर हमसे भजन नहीं होगा तो हम भाव से पार कैसे होंगे? क्या अगर हम भजन नहीं करेंगे तो भाव से पार नहीं हो सकते। ऐसे रावण ने सीता का हरण किया, राम रावण युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, विभीषण राजा बने। सूर्पनखा जाकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का तप करती है। जब जोग साधन मंत्र जपोष्यो, मम प्रसन्न
पंचाक्षरी अस मंत्र जप सूप न खा सुत आज परस साहस 10 तप कियो शंभु प्रकट हो जा। 10,000 वर्ष सूप न खाने अखंड तप किया। 10,000 वर्ष अखंड तप करके शंकर प्रसन्न हुए। सूपनखा से कहा, हे सूपनखे, हमसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? सूपनखा ने क्या कहा, जिसने मेरी नाक कान काटी है, जिसने कुरूप किया है, बस मैं उसी से स्वरूप चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। यह पावन स्यो दीन वरदाना सूपनखा जसो परम महान। शंभु विचारी जे जप तप व्रत नियम भगवान के। सूपनखा ने अखंड तप किया और अखंड तप करके सूपनखा ने भगवान शंकर से वरदान लिया कि जिसने मुझे कुरूप किया है वही मुझे स्वरूप प्रदान करे। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, ऐसे यह सूपनखा द्वापर युग